चलो जी, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. Oblique projectile, part C, exercise 0. exercise 0 में क्वेश्चन नंबर 1 and 2 हमने कर लिया था क्लास में. 3, 4 हो गया था, 5 हो गया था, 6 भी हो गया था. ओके, 7th and 8th में कोई प्रॉब्लम? नाइन्थ हो गया था, 10th 11 10th. A gun fires a bullet at a speed of 140 meter per second. If the bullet is to hit a target at the same level. देखो, जब गन से एक बुलेट फायर होती है, ठीक है, तो वो पाथ कैसा लेगी? अगर डिपेंड करता है वो कैसे फायर हो रही है, बट द पाथ विल डेफिनेटली बी अ प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि उसके वेट के कारण वो बुलेट जो है वो नीचे को भी आएगी, साथ में आगे को जा रही है, आगे को तो जा ही रही है, साथ साथ में नीचे भी आएगी. लेकिन इसने टारगेट को सेम लेवल पे अगर हिट करना है तो क्या करना पड़ेगा बुलेट को? अगर सेम टारगेट पे हिट करना है तो बुलेट को कैसे फायर करें? बुलेट को हमें जो फायर करना पड़ेगा वो थोड़ा सा एंगल पे करना पड़ेगा ताकि वो सेम लेवल पे हिट करे. ठीक है, राइट. वो किसी एक एंगल पे उसको फायर करेंगे. और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है वो दे रखी है 140. एंगल पता नहीं, एंगल हमें फाइंड करना है. और रेंज की वैल्यू हमें दे रखी है. इस रेंज की वैल्यू है 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर्स. तो दिव्यांशु, यूज द फॉर्मूला ऑफ रेंज. यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी. रेंज की वैल्यू डालो, यू की वैल्यू डालो, जी की वैल्यू डालो, यू विल गेट sin 2 थीटा. ओके, कितना आ रहा है इसमें sin 2 थीटा की वैल्यू? हाफ 25/49. हाँ 20. हाँ ठीक है, 25/49 है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली हाफ. तो मैं बोल सकता हूँ sin 2 थीटा इज अप्रोक्सीमेटली हाफ. तो 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी? 30 डिग्री. तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 15 डिग्री. ठीक है. और 75 कैसे आया? वेरी गुड. 75 कैसे आया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, तो रेंज से. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. मंथन एंड कुशल गर्ग, यू गाइज आर लेट. मैंने तुम लोगों को 9:21 पे एंट्री दी है. व्हाई यू आर लेट गाइज? ये प्रैक्टिस मैं धीरे धीरे बिल्कुल बंद कर दूंगा. 9:20 के बाद नो एंट्री. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11. Yes. The velocity at the maximum height of the projectile. Velocity at the maximum height of the projectile is √3/2 times the initial velocity of the projection. Nivedita, what is the velocity at the maximum height? तो वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 होगी. हाँ, लेकिन उसने वेलोसिटी बोला है तो कौन सी वेलोसिटी लेंगे हम? u cos थीटा. u cos theta is what? It is √3/2 times the, what is the initial velocity? u. तो cos theta is √3/2. कितने पे होता है? 30 पे. तो खत्म. बस यही था. यही तो करना था. इससे मुझे लगा हाईएस्ट पे 0 लेनी होती है. क्या? मुझे लगा हाईएस्ट पे 0 लेनी होगी इसलिए. अरे वेलोसिटी लिखा है, मैंने ये स्पेशली बताया था. अगर सिर्फ वेलोसिटी लिखा हो तो मतलब टोटल वेलोसिटी लेनी है. ठीक है.
सर सर हमने इनिशियल वेलोसिटी u के लिए u sin थीटा प्लस u cos थीटा के लिए दिव्यांशु तूने सच में मतलब ये प्रण लिया है क्या, तूने सोचना ही नहीं? है नो सर सोच के खुद बताएगा दिव्यांशु। आई एम नॉट आंसरिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नंबर 12 हो गया था। 13 नो सर 14 नो सर 15 14 Okay, question number 14. The range R of a projectile is same when the maximum heights h1 and h2. Find the relation between h1 and h2. ये क्वेश्चन ना जेई मेंस में आया हुआ है वैसे पहले। तो इसमें ये क्या करना है, द रेंज, इसमें रेंज सिमर महकप्रीत सिमर Yes, sir. सिमर Yes, sir. हाँ जी बोलो, क्या कह रहा है क्वेश्चन और कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? सर क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेंज आ रहा है ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो सेम है जब उनकी मैक्सिमम हाइट्स h1 और h2 पे है, तो रिलेशन बिटवीन h1 और h2 निकालना है। और मतलब कब होता है ऐसा? r is equal to u square by दो केसेस ऐसे कौन से होते हैं जब रेंज सेम होती है? दो केसेस ऐसे कौन से दो केसेस पे रेंज सेम होती है? कब कब रेंज सेम होती है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर रेंज टू बी सेम? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे होना चाहिए। यस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो h1 के टाइम पे थीटा ले लो, h2 के टाइम पे 90 माइनस थीटा ले लो। ओके सर, ठीक है, तो एक बार h1 लिखो विच इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एक बार h2 लिखो तो वो हो जाएगा u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन 2g। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई h1 एंड h2, उसके बाद यू विल गेट द आंसर। ठीक है, यस सर। तो मल्टीप्लाई करके रेंज के इक्वल रखना है उसको। मल्टीप्लाई करके ये जो है रेंज के बिल्कुल इक्वल नहीं आएगा, कुछ एक कोफिशिएंट निकलेगा बाहर। इसका आंसर जो 4 आए बाहर 4 आ जाएगा। ये ट्राई दिस। ठीक है ओके, यस तो ऊपर नीचे को 4 से कुछ कोफिशिएंट से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या रेंज के फॉर्मूले से डिवाइड मार देना। रेंज स्क्वायर आएगा एक्चुअली राइट साइड में, दिख रहा है ना, यू स्क्वायर का स्क्वायर है, फिर साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो रेंज का स्क्वायर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। नो 16 यस 16 दिव्यांशु का है। यस कौन बताएगा मुझे ये 16? किसने कर लिया? ओके, निवेदिता, नमन, गौरी मेहता। गौरी मेहता, हाँ जी गौरी बताओ।
सर हमें पता है कि रेंज मैक्सिमम 45 डिग्री पे होती है, तो हम यू स्क्वायर बाय जी को 400 के इक्वल पुट कर लेंगे। बिल्कुल। फिर उसके बाद हम हाइट, मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे, वो भी हमें पता है कि फॉर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे होती है, विच इज यू स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल्स टू 400 बाय 2, दैट इज 200 मीटर। राइट। उससे हमारे पास हाइट आ जाएगी 200 मीटर। दिव्यांशु, एक्सक्यूज मी सर, मैं, हाँ जी सर पीछे आंसर 100 मीटर्स दे रखा है। यस सर 100 दिया हुआ है। अगर दूसरे मेथड से करें फिर 100 आ रहा है, बट जैसे ये वाला तो 200 आएगा सर। दूसरा मेथड कौन? एक सेकेंड, लेट मी चेक। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 400, वो होती है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी इज इक्वल टू 400। तो यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 400 जी। हमें फाइंड करनी है द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट विल बी। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट विल बी। अच्छा, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट विल बी 100 ही आ रहा है मेरा तो। क्या लेंगे उस टाइम पे? हमें लेना है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यू स्क्वायर की वैल्यू है 400g इनटू, एक्चुअली इसने ना मैक्सिमम हाइट ये नहीं पूछा कि वो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन कर सकता है, वो ये पूछा है कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट, मतलब उसी टाइम पे जब रेंज उसकी मैक्सिमम थी, मतलब केस वही है, केस चेंज नहीं हुआ। सर गौरी ने ना एंगल 90 डिग्री लिया है, 45 लेंगे। वही, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, हम उसने केस चेंज नहीं किया है, क्वेश्चन में केस सेम है, मतलब 45 ही फॉलो करना है हमें, ठीक है? तो 45 ही फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 45 ही आएगा डिवाइडेड बाय 2g। साइन स्क्वायर 45 इज 1/2, ये 100 बच जाएगा इधर। गेटिंग इट गौरी? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर अगर हम ऐसे कर रहे हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, उससे 200 आ रहा है। किससे? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh से अगर इक्वेशन लगाएं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो सर v स्क्वायर तो 0 होगा। कौन सी डायरेक्शन में लगाया तुमने? फिर अपवर्ड्स वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में लगाया, अच्छा ये 0 हो गया। सर अब इसको u स्क्वायर बाय 2g इक्वल्स टू s हो जाएगा। वर्टिकल में u होता है क्या? वर्टिकल में u sin थीटा। फिर अच्छा, उसको करना पड़ेगा u स्क्वायर sin स्क्वायर ऑब्वियसली तुम, अच्छा v को तुमने y डायरेक्शन में लगा दिया, u को तुमने टोटल ले लिया। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 हमने क्लास में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21। नो सर। ओके ठीक है। एक्सरसाइज 1 पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 1। यस सर। If the body is thrown down with velocity u, the equation for the descent time. Are you serious? You are asking this question? Divyanshu. सर ये हो नहीं रहा था। दिव्यांशु तू बार बार ये बैच क्यों चेंज कर रहा है, कभी 1 में कभी 2 में? सर 3 o'clock मतलब जो सी क्लास होती है वो यहाँ लगा लेती हूँ। दिव्यांशु यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस। एक ही कर ले, चाहे 1 में लगा ले चाहे रोज 2 में लगा ले। सर फिर मैथ्स की क्लास में लगा लूंगा। हाँ तो फिर 1 में ही लगा ले ना। और क्या है ये, मतलब क्या इसमें क्या बताऊं, बता मेरे को। एक बॉडी को डाउनवर्ड नीचे यू से फेंक दिया, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। मतलब प्रोजेक्टाइल का कुछ नहीं है फिर? नहीं। ओके सर, यही पूछना था मैंने, मतलब कोई, मतलब हमने सिंपल लेना है या कोई एंगल पे लेना है? तो फिर ये पूछना, डोंट जस्ट
थ्रो द नंबर के सर फर्स्ट हुआ नहीं, मतलब आस्क द क्वेश्चन, आस्क योर स्मार्ट क्वेश्चन, उसमें पूछो भाई क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। No, sir. 3 No, sir. 4 5 No, sir. अरे यार अटक गया, आ गया। 5 है, 5 में क्या है, ये तो हैंग ही हो गया, एक सेकंड जस्ट से। हाँ, a body is projected from the height of 60 meters with velocity 10 meter per second at an angle of 30 degree to the horizontal. The time of flight of the body. Okay, this kind of question ये निवेदिता ने पूछा, बाकियों को हो गया? Yes. मेरे को भी एक ही डाउट है बस इसमें। निवेदिता को एक ही डाउट है, बोलो। सर इसमें जैसे मैंने लेवल टू लेवल तो निकाल लिया प्रोजेक्टाइल का, जहाँ से थ्रो किया उतना लेवल तो आ गया, बट उसके बाद सर जैसे अब हाइट 60 मीटर है तो यू को -10 लेके कर ले मतलब। यस गुड, -10 नहीं -60 हाइट है। नहीं यू को नहीं देखो, इसमें मेरे पास एक हाइट से प्रोजेक्टाइल को फेंका है यहाँ से, ठीक है, तो लेवल टू लेवल तो निकल आएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये रुकेगा नहीं, बिल्कुल सेम पाथ में आगे भी जाएगा और ऐसे ऐसे गिरेगा ये। दिस होल पाथ इज अ पैराबोला। ये अगर मैं इसको कंटिन्यूअस बनाऊं तो ये ऐसे जाएगा, दिस इज द पाथ पैराबोला, तो यहाँ पे आके रुका नहीं, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू इज, इसको तोड़ो मत, डोंट ब्रेक द जर्नी फ्रॉम A to B देन B to C, नो। ये हमें हाइट दे रखी है 60 मीटर, ये हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है 30 डिग्री। ध्यान से सुनो ये क्वेश्चन, तो हमें इसके तोड़ने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको x और y में तोड़ दो। x में कितनी आएगी 5√3, y में कितनी आएगी 5, y में मेरे पास वेलोसिटी आ गई 5। तो नाउ आई विल अप्लाई अ सिंगल इक्वेशन फ्रॉम A to C इन y डायरेक्शन। ये चमका क्यों कर सकते हैं? Why can I apply a single equation from A to C? Acceleration. Yes, because acceleration is constant. Acceleration is not changing. अगर acceleration change नहीं होता तो मैं equation of motion लगा सकता हूँ। G is constant. तो मैं क्या करूँगा? A to C में I'll apply the equation in y direction. तो S is equal to ut plus half at square. मुझे time find करना है, तो मुझे t चाहिए. What is the value of S? -60 -60 is equal to u की वैल्यू -5 नहीं 5 5/3. it is 5, it is not -5, ऊपर की तरफ है, तो 5 Yes. into t, तो निकालना है एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 -10. t निकालना है, तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी, तुम्हारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो सर इसमें जो मैंने बोला वो क्यों नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते हैं, मैंने ये नहीं बोला कि लगा नहीं सकते, मैं ये बोल रहा हूँ लगाने की जरूरत नहीं है, हमें इसमें दो में स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। अगर लगाना है वैसे भी कर सकते हैं। अगर निवेदिता वाला मेथड हम देखें तो क्या होगा, A to B पहले निकाल लो, एक आएगा T1 is equal to 2u टाइम क्या 1 सेकंड आएगा वो 1 सेकंड आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हम लगाएंगे B to C। अब मेरे पास B to C अगर मुझे इक्वेशन लगानी है तो ऑब्वियसली मैं टेडी इक्वेशन तो नहीं लगा सकता ना, B to C मेरे को पैरामीटर्स ही नहीं पता, टेडी एक्सेलरेशन नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं तोड़ दूंगा B पे। अब मुझे B पे x और y में स्प्लिट करना पड़ेगा। B में अच्छा B पे निवेदिता व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बॉडी एट B? एट बी 10 मीटर पर सेकंड होगी सर। 10 मीटर पर सेकंड होगी, वेरी गुड, इट विल बी 10 मीटर पर सेकंड। एंगल कितना होगा, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल 30 सेम होगा। याद है तुम लोगों को, मैंने स्टार पॉइंट लिखवाया था, सेम लेवल पे आके सेम एंगल और सेम स्पीड हो जाती है, ठीक है। अब तोड़ दो इसको,
इधर कितना आएगा? Five. y में 5, Five. x में कितना आएगा? 5√3. 5√3. 5√3. तो अब लगा दो B2C इन y डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन वही लगाऊंगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. व्हाट इज s? -60. -60 इज इक्वल टू u -5. -5, t पता नहीं, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन -10. -10 इंटू टी स्क्वायर. यहाँ से t निकाल लो. ठीक है सर. तो जितना भी ये t आएगा, ये कितना है, इसका आंसर कितना है टोटल? 4 seconds. अगर आंसर इसका 4 है तो ये वाला t 3 आ जाएगा. Yes sir. ठीक है. Yes sir. चलो. नमन सर, हम डायरेक्टली s इज इक्वल टू u sin थीटा s क्या लेगा नमन इसमें? नमन s क्या लेगा? एक्सक्यूज मी सर. हाँ तो वही तो किया है यार नमन, जरा देखेगा क्या डिफरेंस है इसमें, वही तो लगाया मैंने. हाँ तो सीधा बोलो. एक्सक्यूज मी सर. बोलो बोलो. सर हमने वाई डायरेक्शन में क्यों लिया, मेरे को समझ में नहीं आया. वाई डायरेक्शन में क्यों लिया? किस में ले, बोलो. एक्स में क्यों नहीं ले सकते? डिस्प्लेसमेंट वाई X. में होता है. हाँ सिमर बताओ मुझे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एक्स में? एस की वैल्यू क्या डालूं मैं? एस की वैल्यू तो डाल ही नहीं सकते. डाल ही नहीं ठीक सकते है. ना, मेरे पास दो वेरिएबल हो गए, ना टाइम पता ना डिस्प्लेसमेंट पता. ठीक है सर. क्लियर है ये सबको? बिल्कुल Yes. सर ठीक है. दिव्यांशु तो मुश्किल मतलब देख, तो ये क्वेश्चन हो गया था तेरा दिव्यांशु? Yes. तो कैसे फिर, मतलब जो क्वेश्चन पूछने चाहिए वो नहीं पूछता. चलो उसमें सर मैं कंफ्यूज हो गया था, एंगल लेना है या 90 डिग्री लेना है, इसलिए. सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जनरल बात कर रहा हूँ. ओके नेक्स्ट. 6 7 नो सर. 8 9 10 नो सर. 14 तक. नो सर. No sir. नो सर. खुशबीर, क्वेश्चन नंबर 8. A body is thrown with the velocity of 4 I cap plus 3 J cap. बाकियों के हो गए क्या 14 तक? You are not asking the doubts. Yes sir. क्वेश्चन नंबर 8. हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी दे रखी है? इनिशियल वेलोसिटी, हाँ के ना? Yes. ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये हमें ऑलरेडी एक वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, तो ऑब्वियसली जो 4 वाला पार्ट है वो कौन सा x वाला पार्ट है? दिस इज ux X वाला है. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज uy. Y. ठीक है. हमें फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है महकप्रीत सिंह? महक जल्दी. Yes, sir. मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला U square sin square theta upon 2g. तो यहाँ पे u sin थीटा का स्क्वायर चाहिए मुझे, डिवाइडेड बाय 2g चाहिए. Yes, sir. हाउ विल आई फाइंड द u sin थीटा? सर दिया हुआ क्वेश्चन में. एक सेकंड, एक हुआ है, सेकंड. महक, हाउ विल आई फाइंड द u sin थीटा? सर कुछ भी? दिया हुआ है सर u y डायरेक्शन में जो 3. Yes, this is u sin theta. uy is u sin theta. Yes, And this sir. is u cos theta. Cos theta. तो अगर मुझे रेंज वेंज भी पूछी होती वो भी निकाल लेता मैं. u cos theta भी है, u sin theta भी है. Getting it? तो use this value directly here. 4 नहीं 3. हाँ अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो 5 आएगा, है ना? हाँ मैग्नीट्यूड निकाल ले 5 आएगा. Everyone lower your hands. एक सेकंड. Everyone lower your hands.
5 आएगा बिल्कुल। हाँ जी बोलो। अगर फिर सर हम उससे मैक्सिमम हाइट निकालें तो 5 स्क्वायर सेम आएगी। उसके बाद खुशबीर इज आस्किंग ना। यस सर। खुशबीर उसके बाद हमें साइन थीटा की वैल्यू भी तो पुट करनी है ना। तो थीटा की सर 90 हो जाएगी, तो फिर वो 1 नहीं हो 90 जाएगा? कैसे हो जाएगी सर वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एंगल 90 डिग्री। अरे यस सर, समझ में आ गया। ठीक है सर, वो तो एक्सिस की है। ठीक है सर। सर मैं वैसे ही कर रहा था पहले। क्या एंगल होगा मेरे को Thank you, बताओ sir. जरा इसमें। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हियर। सर एक एवरीवन टाइप इन द चैट बॉक्स। सारे मुझे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ इसमें कितना है। नमन एंगल पूछ रहा हूँ। राइट निवेदिता मुस्कान 58 मिलन। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गाइस। नो सिमर। बेसिक्स स्ट्रांग बनाओ। अरे अंतरा सरगुन क्या कर रहे हो तुम लोग। सिमर नो। कुशल इन दोनों में से एक बताओ। हाँ दिव्यांशु ठीक है। महक एंगल नॉट दी ये सुरभि। दिव्यांशु ठीक है। रिदम नो। सर फिर हम एंगल से भी कर सकते हैं सर। ऑब्वियसली कर सकते हैं। यू की वैल्यू अच्छा पहले तो यू निकाल ले फिर एंगल निकाल ले फिर यू की वैल्यू Yes, डाल sir. दो साइन थीटा डाल दो है ना। वो क्या है वो मतलब एक कान को घुमा के पकड़ने वाली बात है। सीधा पकड़ो गलत नहीं है वैसे भी। कान तो पकड़ा ही जाएगा। Yes, sir. Why you guys are telling me 45 डिग्री। यार 45 कैसे लग रहा है तुम लोगों को। u cos थीटा अपने पास 4 है। u sin थीटा अपने पास 3 है। व्हाट इज tan एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं हमेशा। tan थीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx जब हम इनिशियल चाहिए होता है। अरे tan थीटा tan अल्फा क्या होता है। tan थीटा इज vy अपॉन vx। जब हमें इनिशियल चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं uy अपॉन ux। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ uy 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ux 4। tan थीटा जब 3/4 होता है तो एंगल कितना होता है। फटाफट एक छोटा सा साइड में ट्रायंगल बनाना है अपने को। याद है स्टैंडर्ड ट्रायंगल 3 4 5। ये एंगल इज थीटा। थीटा मतलब 37 डिग्री। कितना है 37 डिग्री। ये 53 कितना होगा 53 53। हाँ कि ना याद है ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल याद रखना है। यस मुझे याद है। ठीक है तो 3 4 5 37 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। 37 53 और 90 डिग्री एंगल ना याद होने चाहिए तुम लोगों को। तो जस्ट सी कि कैसे कहाँ के कंसेप्ट किधर आके जुड़ते हैं। जो जो चीजें हमने छोटी छोटी चीजें जो हमने सीखी हैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। हर कोई कॉन्सेप्ट हर कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आके जुड़ जाएगा कहीं ना कहीं लग जाएगा आके। ठीक है तो एवरीथिंग वी आर डूइंग यू हैव टू लिसन इट केयरफुली। यू हैव टू रिमेंबर इट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। फिजिक्स को जितना रट्टा कम मारोगे उतना आसान लगेगी फिजिक्स। ठीक है ऑब्वियसली जो चीजें याद करने वाली है वो मैं साथ साथ में बताता हूँ कि ये चीज याद कर लो बस। उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की हमें जरूरत होती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 तक 14 तक। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें भी सेम ही चीज रखे हॉरिजॉन्टल रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट है ना। ये तुम लोगों ने पूछा नहीं। ये हो गया सबका अभी। Yes, अभी तो चलो हो ही जाएगा वैसे। हो गया था पहले। yes, ओके तुम लोगों ने यही मेथड किया है यू साइन थीटा यू कॉस थीटा वाला लगा के। yes. यस सर। ठीक है ओके तो अभी करना है आपको। ठीक है हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 17 तक। 15 है। 15 the velocity at the maximum इसमें height of सर the थीटा 45 आ रहा है मेरा। the velocity at the maximum height of the projectile is half the initial velocity of projection. ओके सर वैसा ही है ये तो। वैसा ही है ना। यस सर इसमें मैंने वो u sin थीटा प्लस u cos थीटा कर लिया। हाँ ये अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया है तो इसका जो भी जिसका मुस्कान यू विल ट्राई इट अगेन सिंगल लाइन क्वेश्चन।
Question number 17. If the maximum height, maximum vertical height and horizontal ranges of the projectile are same. निवेदिता unmute करो फटाफट and tell me. Yes sir. जल्दी क्या करना है इसमें? Vertical height and horizontal range are same. तो दोनों को इक्वल रख देते हैं. करो जरा फॉर्मूले बोलो. U square sin square theta by 2g. U square sin square theta by 2g is equal to U square sin 2 theta by g. sin 2 theta को खोल दिया मैंने. हाँ जी जी उड़ेगा, U square उड़ेगा, एक sin उड़ेगा. क्या बच गया? इधर साइन पड़ा है, इधर कॉस पड़ा है, उसको उधर लेके जाओ. tan थीटा क्या बन गया? 4. थीटा कितना आ गया? tan इनवर्स ऑफ 4. ठीक है सर. निवेदिता you are not I think trying it multiple times. एक बार तुम ट्राई करती हो नहीं होता, then you keep it for doubt. है ना? क्वेश्चन नंबर 20 तक. No, sir. Everyone to actually improve your analytical skills and question solving skills, आपका एक क्वेश्चन पे जो नहीं निकल रहा, आपका कम से कम 4-5 बार ट्राई होना चाहिए. Then you should ask the doubt. This is for your good. क्वेश्चन नंबर 22 तक. 22 में है. Projectile is thrown at a speed of 30 degree with the velocity में दे रखी है. The change in velocity during the time interval in which it reaches the highest point. Highest point तक सर 0.5 सेकंड लग रही है, उसके आगे नहीं होगा. Highest point पे 0.5 सेकंड लग रही है सर. बट टाइम क्यों नहीं? क्या पूछा उसने? द चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी पूछा, टाइम कहाँ पूछा उसने? टाइम क्यों निकाला है? नहीं सर, पहले मैंने टाइम निकाल लिया ना कि हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा. एक स्टेप का क्वेश्चन है ये. 1 स्टेप मतलब ओरल है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है. इस क्वेश्चन को पता है? दिस इज एन ओरल क्वेश्चन. किसने इसको ओरली किया? क्वेश्चन को किसने इसको ओरली किया? गुड गुड. मिलन, खुशबीर, कुशल, रिया, नमन, बहुत बहुत सही है. बाकी लोग जो भी, और नमन, अर्शिया. ओके, रिया विल टेल मी कैसे. रिया अनम्यूट करके बताओ क्या होगा इसमें. मुस्कान 39. ओके, तुमने भी बोलो रिया फास्ट. ओके, कुशल गर्ग तुम बताओ जल्दी. अरे यार तुम लोग माइक अनम्यूट करने में घंटा लगा देते हो. सर जितनी उनकी. हाँ बोलो. सर जितनी उसकी वाई डायरेक्शन. आवाज नहीं आ रही. माइक के साथ बोलो, ऊंचा बोल, चीख के बोल दे फटाफट. कैसे करेंगे? सर जितनी उसकी वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी होगी उतनी उसकी चेंज इन वेलोसिटी होगी. दैट इज वेरी गुड, यू आर करेक्ट. अरे दिव्यांशु, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती है कि नहीं होती? नहीं होती. किसमें चेंज हो रही है? वाई. सिर्फ वाई में. तो टाइम ऑफ प्रोजेक्शन पे वाई की जो वेलोसिटी है वो हम निकाल लेंगे. कितनी होगी? यू साइन थीटा. मतलब 5 मीटर पर सेकंड है. 5. और हाईएस्ट पॉइंट पे 0 है, तो चेंज क्या है? 5. ओके सर. एक्स वाली तो एक्स रहेगी. यस सर, यस. ठीक है, तो कंसेप्ट्स नेक्स्ट. एवरीवन लोअर योर हैंड्स. Comprehension 23 to 25. No sir. (26 to 28).
No, sir. $29 to $30 29th के बी पार्ट में है। 29th का बी पार्ट 29th का बी पार्ट हम करेंगे थोड़ा रुक के। एक सेकेंड। 28 तक किसी को डाउट है? 27th है। If the velocity of the projection of the projectile is tripled at a given place, the maximum range will be what? मुस्कान क्या हो गया? क्या डाउट है मुस्कान 39 इसमें? सर पता नहीं मेरा मतलब कैंसिल तो आ गया, समझ से ही नहीं आया कैसे करूं। वेलोसिटी को ट्रिपल कर दिया, रेंज बतानी है कितनी हो जाएगी? रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है सिर्फ वेलोसिटी की पावर 0 1 2 3 4 व्हाट? 63। फॉर्मूला बोलना जरा। यूज किया sin 2 थीटा अपॉन g। u क्यूब sin 2 थीटा बाय जी, यही होती है ना फॉर्मूला? यस सर। सर U वहां पे स्क्वायर नहीं आ जाएगा? तुमने ही बोला था 3 पावर होती है। सर मैंने तो स्क्वायर बोला, यूज किया sin 2 थीटा अपॉन g। उससे पहले तुमने बोला था ना वेलोसिटी पावर 3। सर वेलोसिटी 3 टाइम r is u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर लगाओ, सिंपल। ओके सर। u को ट्वाइस कर दिया तो रेंज 9 टाइम्स हो जाएगी। ओके बाकी डिस्कशन हम करेंगे बाद में, ठीक है? आज हम पहले अभी करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल स्टार्ट। तो 28 तक वी आर डन। ओके 29 से हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी? चलो